इससे पहले एचडीएफसी बैंक ने वर्ष 2021 में देश की जीडीपी 11.5% रहने का अनुमान लगाया था। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इसके एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी है? मलेशिया, रूस, अमेरिका, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किसने दी है मंजूरी? पैसे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी किसने दी है? तो किसने दी है? अमेरिका ने। यूएस देश ने अपने गूगल पे यूजर्स का भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी है। अमेरिका ने इसके लिए अल्फ़ाबेट इंक के गूगल और वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के समझौते किया है। इस समझौते के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में गूगल पे उपयोगकर्ता अब भारत और सिंगापुर में ऐप के माध्यम से ग्राहकों और अपने रिश्तेदारों को पैसे भेज सकेंगे। गूगल कंपनी की स्थापना वर्ष 1998 में और इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारत के हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसे स्कॉटिश संसद में पहला निर्वाचित सिख चुना गया है? स्मिथन, हेनरी, नीले हैरिस, पाम गोसल, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसे चुना गया है? पाम गोसल को। पाम गोसल को स्कॉटिश संसद में पहला निर्वाचित सिख चुना गया है। 53 वर्षीय पुरानी व्यवसायी बिजनेसमैन ने यह चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने स्कॉटिश कंजर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के लिए 2019 के आम चुनाव में पूर्वी डेनवॉर्टनशायर के संसदीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। पाम गोसल को वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड सूची में माध्यम से स्कॉटिश संसद एमएसपी के एक कंजर्वेटिव सदस्य के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 16, 4वीं भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई? वाराणसी, नई दिल्ली, रायपुर, पटना। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कहाँ पर वित्तीय वार्ता कहाँ पर आयोजित कराई गई है? जल्दी बताएं आंसर। तो कहाँ पर कराई गई है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित कराई गई है, जिसमें आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधित्वमंडल का नेतृत्व किया है। इसके अलावा स्विस पक्ष में डेनिएला स्टोफेल ने अपने प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निवेश और अवसंरचना कोष फिनटेक के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करना रखा गया था। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है और वहाँ की राजधानी बर्न है और वहाँ के राष्ट्रपति गाई परमेलिन है। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही? 4.29%, 2.34%, 3.46%, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। कितने प्रतिशत रही है? 4.29%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर 4.29% रही है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत में कारखानों के उत्पादन में
22.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही थी, जो कि आरबीआई के 6% के रूप में मार्जिन के भीतर की गई आई है। वहीं केंद्रीय बैंक ने मार्च 2026 के समाप्त होने पर 5 साल की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को 4.2% के मार्जिन के साथ बनाए रखने के लिए अहम कदम उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सोम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? इसरो, ईसा, स्पेस एक्स, नासा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसने किया है? नासा ने। किसने? नासा ने। नासा और एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सोम ने हाल ही में जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है, जिसमें 4 लोगों को भेजने के आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन, जिसे AX-1 मिशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, NHPC लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य सरकार को कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसने कराए हैं? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। NHPC लिमिटेड की 2880 मेगावाट क्षमता की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना ने हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सरकार को 25 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हस्तांतरित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस IIT संस्थान ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT चेन्नई, IIT रोपड़। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने किया है? IIT रोपड़ ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ संस्थान ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है, जो कि विक स्टोव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन ट्री से सुसज्जित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मूल्य की किस विशेषज्ञ को हाल ही में 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, डॉक्टर सुषमा सिंह थिलस्टेड, डॉक्टर संजीता स्मिथ हिस्टर, डॉक्टर संगीता बजवा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। भारतीय मूल्य की विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को हाल ही में 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश में अपने शोध में मछली की छोटी देसी प्रजातियों पर जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इराडा, BCCI, नीति आयोग, IRDA। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किसे किया है सम्मानित? हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? इराडा को। किसे? इराडा को।
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इराडा को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इराडा ने वर्ष 2020-21 में ऋण की दूसरी उच्चतम राशि को 8,827 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अपूर्व चंद्रा, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। तो अध्यक्षता किसने की है? अपूर्व चंद्रा ने। भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है? संजीत कुमार, सुशील कुमार, संदीप कुमार, विजेंद्र सिंह। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो गैर जमानती वारंट जारी किया किसके खिलाफ? सुशील कुमार के खिलाफ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ हाल ही में पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या और छत्रसाल स्टेडियम में हुई झड़प में शामिल होने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने 1.80 लाख की जगह अब कितने हज़ार अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की है? 20,000, 40,000, 60,000, 80,000। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो कितने अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की है? 80,000। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने हाल ही में 1.80 लाख की जगह 80,000 अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की है। साथ ही जापान ने भारत पर अनिश्चितकाल के लिए ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। इस ओलंपिक की शुरुआत 24 जुलाई, पैरालिम्पिक गेम्स का 24 अगस्त की जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं।